संसद में बुधवार को शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधारों पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उनके वॉकआउट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर आरोप लगाए तब उन्होंने वॉकआउट नहीं किया, बल्कि घुसपैठियों के मुद्दे पर वो सदन छोड़कर चले गए। घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। तो सदन छोड़कर भाग गए। मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। अमित शाह के बाद अब एनडीए के नेता भी विपक्ष पर हमलावर हैं और विपक्षी दलों पर घुसपैठियों को सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के पास में एक भी जवाब नहीं था। वो निरुत्तर की भूमिका में थे। शोर मचाने के अलावा, बहिष्कार कराने के अलावा उनके पास विकल्प नहीं बचा था। और मैं समझता हूं कि जो अंग्रेजी में भाषण बोलने वाले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष थे, उनको हिंदी की भाषा का साधारण भाषण नहीं समझ में आया। और मैं समझता हूँ यही कारण है कि वो सब बहिष्कार करके चले गए। अगर पकड़े जा रहे हैं राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं विदेशी लोग, तो ये तो चेक करना ही पड़ेगा कहीं वोटर तो नहीं बन गए हैं। भाई पकड़े जा रहे हैं ना जगह जगह, ऑन रिकॉर्ड आपके मोबाइल पकड़े जा रहे हैं, तो मीडिया में आ रहे हैं, तो कहीं वोटर तो नहीं है। ये देश के लिए घातक है ना। एक ही वोट से जीत हार होती है, कहीं वो एक वोट वो विदेशी तो नहीं है। दूसरा 1952 में भी हुआ, 1961 में हुआ, 85 में हुआ, 2003 में हुआ, तो पहले से है ना। ये तो कोई नया तो है नहीं है। कानून तो उसी समय बना था, इन्हीं लोगों ने बनाया था ना। तो अपने बाबा, अपने नाना, दादा को कोसे कि भाई क्यों ऐसा किया गया। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एसआईआर पे जो बोला है कि चुनावी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शिता से हो रही है। पूर्व में जो होता था उन्होंने सदन के पटल पर रखा है और पूरे देश को मालूम बताया है कि विपक्ष खोखली मांगों और उनका खोखला नारा आज मालूम पड़ा है। हिंदुस्तान के इतिहास में बात भी सही है। अरे जब राहुल गांधी ने संसद में अपना भाषण दिया तो अमित शाह चुपचाप बैठकर सुन रहे थे, लेकिन जब अमित शाह बोले तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आखिर विपक्ष ने ऐसा क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के एक एक आरोप का सटीक जवाब दिया, जिससे ये साफ हो गया है कि विपक्ष एसआईआर को लेकर केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहा है।